आपकी नातिन तो बिल्कुल आपके जैसी ही दिखती है। आपके जैसी नाक है, आपकी जैसी ही आंखें हैं, बस उम्र थोड़ी सी कम है। नानी नातिन दोनों एक जैसी ही हूबहू दिखती है ना नानी? यदि ऐसा ही है तो तुमने ये तुच्छ मनुष्य का रूप क्यों धारण किया हुआ है? तुम राक्षसी रूप में आ जाओ, मैं भी देखूं तुम्हारे असली रूप में मैं तुम्हें गले लगा सकूं। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मैं अपना रूप कैसे बदलूं? ओ नानी, मैं आपकी तरह मूर्ख थोड़ी ही हूँ कि हमेशा राक्षसी बनकर घूमती रहूं। ऐसे मनुष्य के रूप में ही रहकर सबके सामने जाया जा सकता है, सबके आसपास रहा जा सकता है। आपको तो सब पता है, नहीं पता? देखो, तुम कुछ भी कहो पुत्री, लेकिन मनुष्य रूप ज्यादा समय तक देखने से मेरी तो आंखें ही पथरा जाती हैं। आप ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? आप इतने समय बाद अपनी नातिन से मिली हैं। ये नहीं गले लगाए, प्रेम कर ले, कुछ बढ़िया सा भोजन करवाए, पर ये सब तो छोड़िए। हाँ। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो पुत्री। वास्तव में मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसीलिए। हे, तुम दोबारा यहाँ क्यों आई? दिखाई नहीं दे रहा है? नानी नातिन बात कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। ठंडी, ठंडी, इसकी कोई भी बात मत सुनिए। ये झूठ बोल रही है। ये कोई राक्षसी नहीं है। रिम्बा, तुम फिर यहाँ पर आकर अपनी बकवास करने लगी हो। यदि ये सच में आपकी नातिन है और सच में राक्षसी है, तो इसे प्रमाण देना होगा। प्रमाण? अब कैसे प्रमाण दूं मैं? हाँ? तो एक काम करो, मनुष्य को खाकर दिखाओ। तुम कितनी बड़ी राक्षसी हो? मनुष्य को खाना है, कोई बड़ी बात नहीं, खा लूंगी। किंतु नानी, इस समय मनुष्य कहाँ पर मिलेगा? अभी दिखाती हूँ। योद्धा? ये तो मेरे योद्धा है। क्या हुआ? अब दिखाओ, आखिर में तुम कितनी बड़ी राक्षसी हो। ये तो वही स्थान है। इसका अर्थ है कामिनी पुनः मुझे मायावन में लेकर आ गई है। अर्थात पुनः मेरे जीवन में बहुत सी पीड़ा आने वाली है। क्या मुझे इस पीड़ा से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? कभी नहीं, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। राजमाता, ज्योत्सना की जो अवस्था है उसमें तो उसका मस्तिष्क बिल्कुल नहीं काम करेगा। बिल्कुल नहीं, मस्तिष्क काम नहीं करेगा। जिस दिन मैं ज्योत्सना को मारूंगी, उस दिन मेरे जीवन का उद्देश्य सफल होगा। उस दिन। किंतु राजमाता, आप मुझे इस जंगल में क्यों नहीं जाने देती? मैं उसे अच्छे से सबक सिखा देती। मृत्यु की पीड़ा किसे कहते हैं ये मैं उसे दिखाकर आती। नहीं, नहीं, तुम इस जलपात्र को स्पर्श नहीं करोगी मोहिनी, बिल्कुल भी नहीं करोगी। आखिर क्या बात है राजमाता? मैं नहीं चाहती कोई ज्योत्सना के समक्ष जाए। मोहिनी तो बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा क्यों कर रही है राजमाता? मोहिनी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती है। यदि क्रोध में आकर ज्योत्सना को मार दिया तो
तो फिर उसके साथ ही मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। ये मैं इसे नहीं बता सकती। मैं जितना कहती हूँ उतना सुनो, मुझसे हट मत करो। ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन यदि आप मुझे जाने देती तो अच्छा होता। मोहिनी, ज्योत्सना को पीड़ा देने के और भी बहुत सारे उपाय मेरे पास हैं। क्या हुआ? मौन क्यों हो गई तुम? तुम्ही ने तो कहा था ना तुम ठंडी राक्षसी की नातिन हो। अब राक्षस तो मनुष्य का मांस खाने के लिए हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं। तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? रुको, ये मनुष्य आखिर तुम्हें कहाँ पर मिला? ये हमारे महल के बाहर ही चक्कर काट रहा था, वहीं से उठाकर लाई हूँ। चलो अब जल्दी करो, क्या हुआ? अब देर किस बात की है? खाओ, खाकर प्रमाणित कर दो तुम कितनी बड़ी राक्षसी हो। योद्धा को कहीं और भेज देती तो अच्छा होता। अब मैं क्या करूंगी? योद्धा को बचाऊं या ठंडी की नातिन होने का प्रमाण दूं? क्या करूं मैं आखिर? ना मैं अंदर जा पा रहा हूँ और ना राजकुमारी का कुछ पता चल पा रहा है। क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो राजकुमारी की बहुत चिंता हो रही है। राजकुमारी, ये तो मनुष्य की गंध है हुंडी। हमारा भाग्य तो सच में बहुत अच्छा है। ये तो स्वयं हमें घर के बाहर ही मिल गया। सच कह रही हो रिम्बा, तो फिर देर किस बात की? चलो चलकर अपना पेट भरते हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी हमें बहुत काम बाकी है। किंतु क्या रिम्बा, अब कौन सा काम है? वो लड़की जो ठंडी की नातिन बनकर हमें झूठा बता रही है, उसे ठिकाने लगाने के लिए मेरे मस्तिष्क में एक तरकीब आई है।